एक प्रातः काल में प्रभु राम अयोध्या में अपने महल में ब्रह्म चिंतन कर रहे थे जब वो राजा बन चुके थे। परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे। किसी सेवक ने आके सूचना दी, प्रभु आपके पिता तुल्य जो मंत्री सुमंत हैं, उनका शरीर आज छूट गया है, उनका देहांत हो गया है। प्रभु राम को एक झटका सा लगा। धीरे से वो उठे, राजमहल से निकले, सुमंत के कक्ष में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ पहले से ही वहां विद्यमान थे। प्रभु राम ने मंत्री सुमंत के परिवार वालों से कहा, हम इन सुमंत की जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। वो जन्म कुंडली लाई गई। प्रभु राम ने देखा और वशिष्ठ मुनि के सामने उसको रखा और कहा, गुरुदेव इस कुंडली के अनुसार अभी इन सुमंत की आयु पूरी नहीं हुई है। यमदूत समय से पहले ही इनको ले गए। वशिष्ठ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप ध्यान से देखिए। बोले, हाँ अभी सुमंत के जीवन के 9 दिन बाकी थे। 9 दिन और अभी इनको इस पृथ्वी तल पर रहना था। प्रभु राम वहां से उठे, उन्होंने अपना विष्णु रूप धारण किया, गरुड़ को बुलाया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर वो यमलोक की तरफ को उड़े और रास्ते में उन्होंने भगवान यम के दूतों को रोका, ठहरो, आप लोग इनको कहां लिए जाते हैं? अभी इनकी आयु पूरी नहीं हुई है, इनको तुम नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, हे नारायण, हमें तो मृत्युदेव यम ने और चित्रगुप्त जी ने आज्ञा की है कि सुमंत जी की आयु पूरी हो गई है और उन्हीं की आज्ञा से हम इनको लिए जाते हैं। कहा, छोड़ो, अभी इनके 9 दिन बाकी हैं। चित्रगुप्त जी और यमराज जी से कहो, गणना करने में चित्रगुप्त जी को भूल हुई है। और वे यमदूत तो विवश और मुंह लटकाए हुए खाली हाथ वापस चले गए। प्रभु राम
सुमंत जी को अपने गरुड़ पर बैठाकर नीचे ले आई और एकांत में ले जाके उनको उनके शरीर में प्रवेश करा दिया और स्वयं राम के रूप में आ गए। उधर यमलोक में कोहराम मचा। मृत्युदेव ने कहा ऐसे तो कोई भी हमारे आज्ञाओं को काटता रहेगा। वो इंद्र के पास गए, अग्नि के पास गए, वायुदेव के पास गए, वरुण देवता के पास गए, जो उनके दिशापति हैं। कहा चलो अयोध्या पर आक्रमण करें। इंद्र ने कहा पागल हुए हो, देखते नहीं हो चतुर्भुजी नारायण वहां हैं। उन्होंने ही सुमंत की आत्मा को रोका है। हम कैसे वहां जा सकते हैं, किस मुंह से जा सकते हैं? हम लोग नहीं जाएंगे। यमराज जी ने लंबी सांस खींची, कहा ठीक है, लड़ना नहीं है तो कम से कम उनसे प्रश्न पूछने मैं अवश्य जाऊंगा। चित्रगुप्त जी को भी साथ ले गए और वहां पहुंचे जहां प्रभु राम एकांत चिंतन कर रहे थे सरयू के किनारे। दोनों देवगणों ने उनको प्रणाम किया। प्रभु राम उनके स्वागत में खड़े हो गए। प्रणाम करके उनको आदर पूर्वक बैठाया, आसन दिया। आइए प्रभु, कैसे आना हुआ? यमराज ने कहा हे नारायण, हमारे यमलोक का तो विधान ही बिगड़ जाएगा। आप बीच में से सुमंत को वापस ले आए, ये अनुचित है। प्रभु राम ने चित्रगुप्त जी को कहा आप अपना लेखा देखिए और ये उनकी जन्म कुंडली है, इससे मिलान कीजिए। 9 दिन आपके हिसाब किताब में कहां गुम हो गए? अभी 9 दिन है। और मैंने सुमंत जी को कहा है कि आप धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, आपने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, किंतु ये 9 दिन आपको और मिले हैं। इनमें जो जो भी आपको अच्छा लगता है, दान, पुण्य, यज्ञ, ईश्वर आराधना, जो भी, निश्चिंत होके आप वो करें। और आप पहले अपना लेख और इस कुंडली को मिलाइए। यमराज ने कहा आप ठीक कहते हैं, कुंडली के अनुसार 9 दिन बाकी हैं, किंतु हे देव, मनुष्य के 6 अवगुण ऐसे होते हैं जिनके कारण उसकी आयु घट जाती है, कट जाती है, उसकी आयु का समय नष्ट हो जाता है। बाकी जो रहता है और वो ही सुमंत जी के साथ हुआ है। मनुष्य शरीर में कोई कितना ही पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हो, 6 दोष अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। ऐ समय पर
मनुष्य यम के वश हो जाता है। प्रभु राम ने कहा वो 6 दोष कौन से हैं मृत्युदेव? कहा प्रभु सुनिए, अभिमान करने से, अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने से मनुष्य की आत्मा का पतन होता है। वह ब्रह्म भाव से गिर जाता है, अपनी श्रेष्ठता को जगह जगह सिद्ध करता फिरता है और ये भूल जाता है जो मेरे सामने है उसमें भी ब्रह्म ज्योति है। चाहे वो कोई पक्षी है, चाहे कोई वृक्ष है, चाहे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है। पहला दोष है अभिमान। अभिमान वो तलवार है जो मनुष्य की आयु को काटती है। दूसरा दोष है क्रोध। क्रोध की अग्नि मनुष्य के जीवन को जलाती है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है, उसके ज्ञान और विवेक को नष्ट करती है। मनुष्य सही और गलत का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। ये दूसरा दोष मनुष्य का है। तीसरा, जिन बातों का अपने स्वभाव में से, जिन कमियों का हमें त्याग कर देना चाहिए, दूसरों को हम उपदेश करते रहते हैं और अपने स्वभाव में से उन अवगुणों का त्याग नहीं कर पाते। त्याग ना करने से मनुष्य की आयु नष्ट होती है। चौथी बात, मित्र से द्रोह करने पर मनुष्य अकाल मृत्यु का भागी बनता है। पहले मित्र के प्रति प्रेम दिखाए, फिर झूठ बोले, फिर कपट करे, फिर द्वेष करे, फिर उसके जीवन को ही नष्ट करने का विचार करे। मित्र से किया हुआ द्रोह मनुष्य की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। पांचवा कारण, जो हमारे दैनिक कर्तव्य हैं, दिनचर्या है, ब्रह्मचिंतन, जप, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, इनको प्रतिदिन न करने से मनुष्य की आयु घटती है। और छठे, बहुत ज्यादा जो बोलता है, बकवाद करता रहता है, शुभ अशुभ का जो ध्यान नहीं रखता, जिसके भीतर बड़ बोलापन होता है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा में जो लगा रहता है,
इस दोष के कारण मनुष्य असमय में ही मृत्यु का भागी हो जाता है। मृत्युदेव यम ने कहा, हे प्रभु, ये 6 दोष मनुष्य की आयु को घटाने वाले और उसे अकाल मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम प्राप्ते फलदायकम अकाल मृत्यु हरणम दुख रोग शोक विनाशनम सतगुरु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। करोड़ों तीर्थों का फल क्या है? कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम। प्राप्ते फलदायकम, चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष उस मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। सतगुरु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म भी नहीं होता, मोक्ष पद में वो स्थित हो जाता है। जो गुरु के चरणोदक का पान करता है, चरणोदक का 2 मतलब है, गुरु का चरणामृत और आध्यात्मिक इसका अर्थ है गुरु के जो वचन है, जो ज्ञान है। जीवन पर्यंत उन वचनों का जो अनुसरण करते हैं, उस अमृत का जो पान करते रहते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनके जीवन में शांति हो जाती है और बार बार उनका जन्म मरण छूट जाता है। ऐसा कह के मृत्युदेव यम मौन हो गई और मुस्कुरा के प्रभु राम से उन्होंने विदा ली। कहा, हे देव, सुमंत जी को 9 दिन हम भी अपनी तरफ से प्रदान करते हैं। इन 9 दिनों में वो जो चाहे वैसा पुण्य करे और वो अपने लोक को वापस चले गए। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।